10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे स्टडी चल रही है आपकी? बच्चे आप वीडियो को रेगुलर लगाइए। आप मतलब ऐसा ना सोचिए कि सर आज की वीडियो कल लगा लें, कल की वीडियो परसों लगा लें। ये चीजें आपके लिए डेंजर हो सकती है। हम लोगों ने 1.2 तक कवर कर लिया था, 1.3 तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना था विच इज नोन एज वेन डायग्राम। विच इज नोन एज वेन डायग्राम। सर क्या होता है वेन डायग्राम? बच्चे मेरे पास आप सुनिए मेरी बात को। जनरली हमने जिस चीज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसे मैं एक नाम से जानता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेट्स। क्या बोलते हैं जी हम लोग? सेट्स। सर आपके जो भी सेट्स होते हैं उन्हें बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सर वेन डायग्राम मतलब बोला जाए तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट राइट डाउन किए जाते हैं एनक्लोज्ड इन जनरली, मैं बात कर रहा हूं जनरली सर्कल। किसमें किए जाते हैं? जनरली सर्कल में। सर बात कुछ समझ में नहीं आई, आप मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने बोला सेट ए, आपके पास एक है 1 2 3 4। मैंने क्या किया? इसका वेन डायग्राम मैंने बनाना है। क्या बनाना है मैंने? इसका वेन डायग्राम। तो मैं क्या करूंगा? ये मैंने सर्कल बनाया और इसके अंदर मैं एलिमेंट लिख दूंगा 1 2 3 4। ये आपका क्या बन गया? वेन डायग्राम। आप चाहो तो आप इन्हें डॉटेड से भी दिखा सकते हैं। ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। मैंने और एलिमेंट भी इसमें लिख दिए 5 6। तो सर मैं और भी लिख सकता हूं। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वेन डायग्राम। बट आप इसमें एक चीज और याद रखिए, मैंने जनरली बोला सर्कल में, बट बच्चे जनरली जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में। सर मतलब एक रेक्टेंगल बनाएंगे जैसे, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? समझे या नहीं समझा आप मेरी बात? यानी कि सर जो सेट होते हैं, तो सर ये कौन से सेट हुए? फिर ये हमने जो इस सर्कल में बनाए, ये कौन से सेट हुए? सेट्स अंडर डिस्कशन। मतलब सर बच्चे ये वो सेट है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर क्वेश्चन हमारा डिपेंडेंट करता है। यूनिवर्सल सेट तो आपको एक बार ही देगा, इसलिए हम यूनिवर्सल सेट को जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल में। और जो सेट्स हमारे बाकी बच गए उसके अलावा उन सभी को हम किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं? सर्कल में। आप समझे मेरी बात को? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी वेन डायग्राम आपका एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हो गया सेट्स का। डन। अब हमारे पास टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। बच्चे जो फर्स्ट आया सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। सर ये क्या होता है? मैंने आपके पास दो सेट मान लिए, मैं हमेशा दो सेट मान के चलूंगा, ए एंड बी। दो सेट हमने लूंगा। मैं क्या कहूंगा आपसे? ए यूनियन बी। सर यूनियन क्या लिख दिया आपने? ये यू लिख दिया। इसका जो सिंबल होगा वो होगा यू। डन। यानी आप बीच में क्या लिखोगे? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। आप लो, मैं आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूं। ए यूनियन बी is the set of elements which are
आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। सर मतलब एक ऐसा सेट जो चाहे उन सभी जो वो सभी एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, चाहे वो एलिमेंट ए से बिलोंग करे, चाहे वो एलिमेंट आपके बी से बिलोंग करे। मतलब सर मैंने आपसे बोला एक सेट ए है 1 2 3 एंड 4, एक सेट बी है आपके पास 5 6 7 और 8। मैंने आपसे कहा आप मुझे ए यूनियन बी बताइए, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए यूनियन बी आप मुझे बताइए। तो सर चाहे आपका एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता हो, चाहे आपका एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता हो, मतलब जिन जिन के भी हम यूनियन निकाल रहे हैं उन सभी सेट्स, उन सेट्स के सारे एलिमेंट आप यूनियन के अंदर मेंशन करोगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए अच्छे बच्चे। मैंने बोला एग्जांपल में ही ए सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5। फिर मैंने आपसे बोला मेरे पास एक बी सेट और है 4 5 6 एंड 7। मैंने आपसे कहा आप मुझे ए यूनियन बी बताइए। सर मैंने आपसे भी क्या कहा था, आप सारे एलिमेंट मेंशन करोगे, चाहे आपका वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता हो, चाहे वो एलिमेंट आपका सेट बी से बिलोंग करता हो, जिन सेट के यूनियन निकाल रहे हैं उन सेट की बात कर रहा हूं। सर मतलब 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 4 आ चुका ऑलरेडी, अगेन मेंशन नहीं करना। 5 आ चुका, 6 रह गया, 7 रह गया। ये आपका क्या आ गया, यूनियन ऑफ सेट्स। आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया आपको? कोई डाउट इसमें? हाँ जी बच्चे, डन कर दो लोग में ही। अब जब हम बात करते हैं यूनियन की, सर हमने किसकी बात की, यूनियन, तो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सर ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होता है बी यूनियन ए के। मतलब सर मैंने बोला मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, मेरे पास एक सेट बी है 2 3 4। मैंने कहा आप मुझे ए यूनियन बी बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ए 2 3 4, यही आएगा। मैंने कहा बी यूनियन ए बताइए, तो भी क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। मतलब बच्चे आप अगर सेट्स को आगे पीछे कर दें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कम्यूटेटिव। आप समझे या नहीं समझे? यानी जो यूनियन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव होगा। आप समझे मेरी बात को? मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, सर अगर हमने इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, आप वो चीज को भी देखिए। मैंने एक सेट ए मैंने बनाया, सर इनमें कुछ चीजें कॉमन भी है, तो मतलब लो कुछ एक कॉमन पोर्शन भी आ गया, डन। सर मैंने अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, सर यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 2 3 है, तो मैं 2 3 कहाँ मेंशन करूंगा, कॉमन पोर्शन में। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है या नहीं है? सर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो मतलब अब ए में कौन कौन 2 3 तो हमने लिख दिए, कौन बच गया 1। सर बी में कौन बच गया 4। अब अगर मैं यूनियन कहूं, सर आप इसी को कह सकते हैं, ये जो पूरा पोर्शन आपके पास मिल गया है, ये क्या होगा आपका ए यूनियन बी। आप समझो मेरी बात? आपके डायग्राम भी पूछे जाएंगे आपसे, आप डायग्राम भी साथ के साथ बना के चलिएगा। यानी कि सर मैं यहीं पर बना देता हूं, इसके ऊपर ही यहां पे बना रहा हूं मैं कि ये आपके पास अगर सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी, और आपसे यूनियन पूछा है, तो यूनियन में आपका पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा। लो जी
तो ये पूरे का पूरा क्या आ गया आपका ए यूनियन बी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? सेकंड, सर आपके पास 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑलवेज इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सर फर्क क्या है दोनों में बच्चे? यहाँ पर इन दोनों पर मैंने ब्रैकेट मेंशन की और यहाँ पर मैंने इन दोनों में ब्रैकेट मेंशन की, और इसी को नाम दिया जाता है एसोसिएटिव। इसी को हम क्या नाम देते हैं? एसोसिएटिव। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर मतलब मैंने एक सेट आपसे बोला ए 1 2 3, मैंने एक सेट बोला आपसे बी 3 4 5, मैंने एक सेट आपसे बोला सी 5 6 7। डन। सर हमने एलएचएस में क्या निकाला? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लॉजिक इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पहले आप यूनियन बनाएंगे किसका? ए का और बी का, और फिर आप उसका यूनियन निकालेंगे किसके साथ? सी के साथ। तो मतलब सर ए यूनियन बी, तो ए ये है, बी ये है, यूनियन क्या आएगा? 1 2 3, रिपीट नहीं होगा 4 और ये 5, यूनियन सेट सी 5 6 और ये 7। तो यहां से क्या आ गया बच्चे आपके पास? 1 2 3 4 5, और ये 5 अगेन रिपीट नहीं होगा तो 6 आ गया, और फिर कौन आ गया? 7 आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर मैंने बोला ए यूनियन बी यूनियन सी, सर मतलब ए क्या है मेरे पास? ए तो मैंने लिख छेड़ना ही नहीं, 1 2 3, यूनियन क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो सर बी यूनियन सी में कौन कौन आ जाएंगे? बी और सी का यूनियन। तो 3 4 5, और कौन आ गया? 6, और कौन आ गया? 7। अब आप चेक करके बताओ, अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 रिपीट हो गया, 4 आएगा, 5। आप नोट कर दिया एग्जांपल साथ के साथ, ताकि आपको जब आप इसे रिवाइज करें तो आपके समझ में आए चली। तो सर आप चेक करो क्या ये दोनों सेम है? सर और अगर ये दोनों सेम है तो मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू इक्वल होगा किसके? ए यूनियन बी यूनियन सी के। इतने काम में कोई डाउट है तो? हाँ जी बच्चे, है क्या कोई डाउट? आप मुझे जल्दी बताएं, कोई डाउट है तो आपको यहां तक कोई डाउट मुझे जल्दी बताइए। आप कर दे रहा किसको? इधर बात। प्रॉपर्टी नंबर बच्चे आपकी 3, ऑलवेज ए यूनियन ए। मतलब सर अगर आप ए सेट का यूनियन निकालते हैं उसके खुद के ही साथ, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। नाम जानना चाहो कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आइडिया इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज को बोला जाता है, कोई जरूरी नहीं है ये नाम आपके लिए। 4th, आप ए सेट का यूनियन निकालते हैं 5 के साथ। सर 5 तो एम्प्टी सेट होता है, अगर आप उसका यूनियन ए के साथ निकालोगे तो भी कौन आएगा आपका? ऑलवेज इक्वल टू ए ही आएगा, और इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी। कोई डाउट है तो यहां तक आप नोट कीजिएगा। डन। यहीं पर आप एक 6 भी लिख लेना, सॉरी 5th आ गई ना। अगर आप ए सेट का यूनियन निकालते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो सर ए तो उसके अंदर सारे का सारा होगा ही ऑलरेडी। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट होते हैं, तो आप याद रखना यूनियन सेट में या तो दोनों मिलके आएंगे, जो बड़ा सेट है वो आएगा। तो ये सर यहाँ पर कौन आएगा फिर? यूनिवर्सल सेट, और इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। कितनी प्रॉपर्टी होगी? 6 ना 5 होगी शायद ना। डन। करें आगे। 6th, मैं आपसे कहूं ए सबसेट है किसका? बी का। इफ ए सबसेट है बी का, तब ए यूनियन बी क्या आएगा? और इसी में मैं आपसे एक कहूं एंड इफ अगर बी सबसेट है ए का, अगर बी सबसेट है ए का, तब ए यूनियन बी क्या आएगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैंने अभी आपसे बताया या तो दोनों मिल के आएंगे, या तो दोनों कैसे होके आएंगे? मिल के आएंगे, या जो बड़ा सेट है हमेशा वो आएगा। समझ रहे हो? सर ए यूनियन बी इसका मतलब देखो, मैंने बोला ये मेरे पास ए सेट है,
ये मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट 2 है, और जो ए सेट है वो बी का सबसेट है, तो मतलब ये बी के अंदर होगा ही होगा, इसके सारे एलिमेंट बी में होंगे या नहीं होंगे। तो ये सेट ए था और ये सेट बी आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बी सेट में मैंने मान लिया 3 है और कौन है 4। अगर मैं इनका यूनियन निकालता हूं तो मेरे पास ये पूरे का पूरा सेट आएगा ही नहीं आएगा, और इस पूरे सेट का नाम क्या है बी। तो यानी कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल, क्योंकि जो ए सेट है मोर एलिमेंट्स देन द बी। डन सर। अगर बी ए का सबसेट है तो मतलब सर ये सेट बी हो गया और ये सेट ए हो गया। अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूं तो ये पूरा पोर्शन आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, और अगर ये पूरा पोर्शन आया तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, सेट ए आएगा। कोई डाउट है क्या इतने काम में? नोट करें बच्चे जल्दी। कोई डाउट यहां तक? प्रॉपर्टी नंबर 7, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक सेट ए है 1 2, मैंने बोला एक सेट बी है, तो मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी आप मुझे बताइए। 1 2 3 एंड कौन आएगा, 4 आएगा। तो आप मुझे बताइए सर क्या ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? क्वेश्चन सुनिए फिर से, मैंने क्या बोला, क्या ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? आप फिर से क्वेश्चन सुनिए, मैंने क्या बोला, क्या ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? यस सर है। तो मैं कह सकता हूं ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। आप समझे नहीं समझे मेरी बात? समझ रहे सर क्या बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? फिर से सुनिए, क्या बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? आप फिर से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? सर है। और अगर है तो इसका मतलब जो बी होगा वो भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यानी कि ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ ए यूनियन। समझ गए आप? ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 कि जो ए एंड बी होंगे वो ए यूनियन बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। कोई डाउट यहां तक? डन। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट इसकी 8। सर मेरे पास एक सेट ए है, ए में कुछ एलिमेंट है, मेरे पास एक सेट बी है, बी में कुछ एलिमेंट है, क्या दोनों का यूनियन कभी भी फाई आ सकता है? फिर से सुनिए, मेरे पास ए में कुछ एलिमेंट है, मेरे पास बी में कुछ एलिमेंट है, मैंने दोनों को आपस में मिलाया और मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं आया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब सर इफ ए यूनियन बी आपके पास फाई इक्वल है, अगर आपका ए यूनियन बी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, तो इंप्लाइज जो आपका ए सेट होगा वो भी आपका फाई होगा और जो आपका बी सेट होगा वो भी आपका फाई होगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? मैंने आपसे क्या बताया कि अगर आपका दो सेट का यूनियन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो वो एक ही केस में पॉसिबल है। कब? जब ए सेट भी आपका एम्प्टी सेट हो और आपका सेट बी भी क्या हो, एम्प्टी सेट हो। सिर्फ इन्हीं केसेज में वो आपका पॉसिबल है कि उन दोनों का जो यूनियन होगा वो फाई होगा, अदरवाइज कभी भी वो फाई नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चे। एक एवरेज टीचर एवरेज स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो ये चीज बताने में 5 मिनट लगते हैं। मैंने आपके ऊपर टाइम स्पेंड किया, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है।
करें आगे कंटिन्यू। मैंने फिर आपसे मैं वही कहना चाहूंगा, दो सेट लेके चलेंगे हम, सेट ए एंड सेट बी। डन बच्चे, फर्स्ट ऑपरेशन मैंने आपको क्या बताया, यूनियन। सर ऑपरेशन नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या नाम बताया मैंने आपको, इंटरसेक्शन। क्या नाम बताया, इंटरसेक्शन। लास्ट क्या था, यूनियन। यूनियन की मैं आपको एक आइडेंटिटी और बता दूं, जहां पर आपको आइदर और मिले, जैसे मैंने लिखा था ना, आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, जहां पर आपको आइदर और मिले मतलब आप समझ जाओ वहां पर यूनियन आएगा। डन। इंटरसेक्शन क्या होता है सर, सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to, दो सेट माने थे मैंने A and B, which belongs to both A and B। सर मतलब इसी को आप कह सकते हैं सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सर मतलब मैंने बोला आपके पास एक सेट ए है, 1 2 3 एंड 4। डन। मैंने बोला आपके पास एक सेट बी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बात समझ में आ रही है। मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी, तो आप मुझे क्या बताएंगे, सर अभी पढ़ा था हमने, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 5 आएगा और 6 आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, ए इंटरसेक्शन। सर ये किसका सिंबल लगा दिया बच्चे, इसका जो सिंबल होगा वो उल्टा यू होगा। डन। इसका जो सिंबल होगा, एंड देखो विच बिलोंग्स टू, मैंने क्या बोला, ए एंड बी। वहां पर क्या था, आइदर ए और बी। यहां पर क्या है, ए एंड बी है। मतलब अगर आपको एंड लिखा हुआ मिले तो मतलब आप समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की। अगर आपको और लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन की। समझ रहे हो, नाइस। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो सर ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है। सर दोनों में कॉमन कौन कौन है, 3 एंड 4। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। यानी कि सर अगर मैं इसको ही वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये था, ये था। अगर मैं, आप इसका वेन डायग्राम है ये, आप बना लीजिएगा, साथ में यहां बना देता हूं, ये और ये। सर ये सेट ए, ये यार, ये सेट ए और ये सेट बी। मैंने क्या बताया, जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, अगर मैं पूरे को शेडेड कर दूं तो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो सर ये क्या आ गया आपके पास, ए यूनियन बी। ये क्या आ गया बच्चे, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। इतने काम में कोई डाउट है तो बोल दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि सर अगर हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखें तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन बन जाएगा। अगर सभी को लिख दें तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, यूनियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, देखते हैं हमने। प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चे, ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल था किसके, बी यूनियन ए के। था या नहीं था, ए यूनियन बी किसके इक्वल था, हमेशा बी यूनियन ए के। तो ये भी हमेशा सेम होगा, मतलब सर ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। बी इंटरसेक्शन ए के। इसका नाम क्या था प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव। डन। करके दिखाऊं या मैं, आप कर लोगे, आप यहीं से देख लो। सर मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलूं या बी इंटरसेक्शन बोलूं, कॉमन पार्ट तो मेरा यही आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए दोनों में क्या होगा, ये सेम होगा। सेकंड, सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर वहां पर हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं और इसमें हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव यानी एसोसिएशंस। ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा। सर कैसे करेगा, आप कोई भी 3 सेट का एग्जांपल लेके देख लो। देखो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। मैंने बोला ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5 एंड सी सेट है 2 3 4 और सी सेट है 3 4 5। डन। मैंने बोला आपसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले आप ए और बी का निकालो। कॉमन कौन है 2 एंड 3, इंटरसेक्शन सी के साथ तो कौन आया 3 आ गया। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर इसमें इन दोनों को हमने पहले कंसीडर करना है। तो ए क्या है 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी। सर बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन। कौन कौन आ जाएंगे 3 4 आ गए। सर दोनों में कॉमन कौन है 3, तो दोनों सेम आ गए या नहीं आ गए। सर यही से हमारा रूल एग्जिस्ट करता है। ये मतलब जो एसोसिएटिव रूल है इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, है क्या, नहीं है, कर दे रहा इसको। प्रॉपर्टी देखो, अब तक दो प्रॉपर्टी तो मैंने सेम ही बताई, उससे मिलती। थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन ए। सर ए यूनियन बी ए के इक्वल था, तो ए इंटरसेक्शन ए बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। कोई डाउट। फोर्थ ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव। सर ए यूनियन बी में हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट लिखते थे, बट ए इंटरसेक्शन फाइव देखो मैंने बोला जी ए सेट तो मेरे पास क्या है 1 2 और बी सेट मेरे पास खाली है। अगर मैं ए यूनियन बी आपसे पूछूं तो 1 2 आ जाएगा, वहां पर कुछ है ही नहीं। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछूं तो दोनों का कॉमन। सर हम कॉमन लेने तो गए, मैंने 5 हटा के यहाँ पे सिर्फ खाली ब्रैकेट लगा दी, तो ये भी एम्प्टी सेट है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं सर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। समझे आप मेरी बात को। मतलब यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था, जब आप यूनियन निकालते हैं तो हमेशा आप कंसीडर करेंगे बड़े सेट को जिसके अंदर सारे एलिमेंट हैं, और जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप कंसीडर करेंगे हमेशा छोटे सेट को। तो ए और 5 में से छोटा सेट कौन आया आपका 5। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात। डन। फिफ्थ ए इंटरसेक्शन यू। यू आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। यू आपका रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। सर अभी दोनों में से मैंने आपको बताया छोटा सेट कौन है, ए या यू। अगर मैं यूनियन बात करूं तो यू हो जाएगा सारे एलिमेंट, और अगर मैं कॉमन की बात करूं तो ए और यू के कॉमन कौन होंगे, जो ए में है। तो यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। इतने काम में कोई डाउट है तो हाँ जी, है क्या, नहीं है। नेक्स्ट नंबर 6, इफ ए इज द सबसेट ऑफ डी, एंड यहां पर मैंने लिखा इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। मेरा क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, और यहां से भी मेरा ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, यहां से भी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों केस में ही क्वेश्चन मेरा ये। सर मैंने ये बनाया ए बी का सबसेट है, तो मतलब बी के अंदर आपको ए मिलेगा, ए और बी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात। डन। सर दोनों के कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट कौन आए, मैं दो तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं। मैं एक तो यू ड्रॉ करता हूं, मतलब लो ये, और एक मैं यू ड्रॉ करता हूं। सॉरी 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 लो जी, ये सेट ए, ये ए और ये बी। मैंने बी सेट को रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसे।
और मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसे। तो बच्चे जहां पर दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है वो कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन कौन है? ए। तो लो जी हमारा कॉमन पोर्शन क्या आ गया? ए आ गया। मतलब सर दोनों में से देखो ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो दोनों में छोटा सेट कौन हुआ? ए। तो इसलिए कौन आया? ए। बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो दोनों में छोटा सेट कौन हुआ? बी। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको अच्छे तरीके से? जबरदस्त है ना? हाँ। कोई डाउट यहां तक? 7th लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सर 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 ए सेट 1 2 3, बी सेट 3 4 5 या 2 3 4 लिख देते हैं। लो यार आप राजी रहो, ठीक है। यहां पर मैं निकालता हूं ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 यही आएगा। यहां पर मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है कौन आएंगे? 2 3। मैं पिछली प्रॉपर्टी को लिंक करता चल रहा हूं साथ में। सर क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, सॉरी ए यूनियन बी में है? क्या पूछा मैंने? क्या ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? तो मैं कहूंगा ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है? यस। तो मैं कहूंगा बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अभी कोई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसे हम क्या कहेंगे? ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यही बताया था मैंने। बात करता हूं मैं इसकी। सर क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं। क्या बी के सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं। अपोजिट है, इसके सारे एलिमेंट ए में है, इसके सारे एलिमेंट बी में है। मैं क्या बता रहा हूं? इसके सारे एलिमेंट ए में है, इसके सारे एलिमेंट किस में है? बी में है। मैं फिर बता रहा हूं, इसके सारे एलिमेंट ए में है और इसके सारे एलिमेंट किस में है? बी में है। तो मैं क्या कहूंगा? जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये सबसेट होगा किसका? ए का। जो ए इंटरसेक्शन बी होगा यही सबसेट होगा किसका? बी का। तो सर मतलब क्या निकल के आया? जो ए इंटरसेक्शन बी है इज द सबसेट ऑफ बोथ ए एंड बी। सर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो आपका दोनों का सबसेट होगा, यानी कि ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। आप समझे या नहीं समझे इस चीज को? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए। जबरदस्त तरीके से करवा रहा हूं मैं इस वीडियो में, क्योंकि अब मुझे भी हैबिट होगी ना धीरे धीरे कैमरे के सामने पढ़ाने की, ठीक है ना? क्योंकि जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तब तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी, अब हैबिट हो गई। आप करें इसे जल्दी से नोट।
डन यहां तक। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब सर मैं दोनों चीजों का जिक्र कर रहा हूं, यूनियन का भी एंड इंटरसेक्शन का भी। मतलब सर बच्चे इसी का एक नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां लिख रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर मतलब मैं आपसे कहता हूं यहां पर मेरे पास ए है, यहां पर यूनियन है, यहां पर बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये किसके इक्वल होगा? अब की बार मैंने बाहर रखा इंटरसेक्शन को और अंदर मैंने रखा यूनियन को, तो सर ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि देखो अगर साइन सेम हो जाते तो आपको पता ही इन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चे आप हमेशा देखिए ए पहले किसके साथ जाएगा? बी के साथ, तो ए यूनियन बी आ गया। फिर ए किसके साथ जाएगा? सी के साथ, क्योंकि ए के साथ तो यूनियन है ना, और बीच में कौन सा सिंबल है? इंटरसेक्शन। तो यहां पर भी बीच में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। सर यहां पर देखते हैं ए किसके साथ जाएगा? बी के साथ, फिर क्या है? यूनियन। फिर ए किसके साथ जाएगा? सी के साथ, यानी कि ये क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन सी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? ये आपका इसका फर्स्ट और ये आपका इसका सेकंड। सर मैं आपको सेट के थ्रू भी बताता हूं और वेन डायग्राम के थ्रू भी। मैंने बोला एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 2 3 4 एंड एक सेट सी है 3 4 एंड 5। डन। एलएचएस में इसके अकॉर्डिंग ए 1 2 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इंटरसेक्शन क्या है? 3 4। तो क्या क्या आ गया आपके पास? क्या निकालना है हमने? यूनियन निकालना है। तो लो जी 1 2 3 एंड 4 ये आ गया। आरएचएस की अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो कौन कौन आएंगे? 1 2 3 एंड 4 यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी का है ये रहा, सी का है ये रहा, 2 3 4 एंड 5। दोनों का कॉमन कौन कौन आए? 2 3। एक मिनट बच्चे, यूनियन था ए यूनियन बी, क्या कर दिया मैंने? कहते जी आपके पास ए ये है, बी ये है, ए सेट हमने लिखा, यूनियन हमने लिखा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 3 एंड 4 आ गया, यूनियन में आ गई 1 2 3 एंड 4 आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। सर ए यूनियन बी, ए ये रहा, यूनियन ये रहा, बी ये रहा, फिर क्या है? फिर क्या है? इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया, बी यूनियन ए यूनियन सी है बच्चे, सॉरी ए यूनियन सी, तो ए और सी ये रहा 1 2 3, फिर आएगा 4 एंड फिर आएगा 5। तो बीच में क्या? इंटरसेक्शन, जो दोनों का कॉमन, यानी 1 2 3 एंड 4। दोनों सेम आ गए या नहीं आ गए? सेम आ गए, तो इसका मतलब एलएचएस किसके इक्वल होगी? आरएचएस के इक्वल होगी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? डन। अब इसी को मैं डायग्राम के थ्रू भी नोट करता हूं। सर हमें 3 सेट चाहिए। ये सेट हमने ए एज्यूम कर लिया, ये सेट हमने बी मान लिया और ये सेट हमने सी मान लिया। डन। यहां पर भी मैं बनाता हूं, ये सेट ए हो गया, ये सेट आपका बी सेट हो गया और ये सेट आपका सी सेट। डन। कहता है जी ए सेट तो हमें पूरा चाहिए, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं इसको? मैं सिंगल, ये ऐसे सीधी लाइन है बिल्कुल,
ठीक है जी। यूनियन है तो मतलब आपने कंप्लीट कवर करना है। बी इंटरसेक्शन सी, जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, बी और सी दोनों का कॉमन पोर्शन कौन कौन आ गया, ये वाला। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, ये आपका ए सेट था, ये आपका बी सेट था और ये आपका सी सेट था। मतलब वैल्यू कौन कौन सी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सर इस पे आते हैं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये वाला पोर्शन, ये आ गया। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, सीधी लाइन रख लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी। बीच में यूनियन था तो इसका मतलब लाइनिंग, जो जहां पर भी आपको एक लाइन मिले, दो लाइन मिले, सारा। बीच में इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब डबल या ट्रिपल, जितना भी आप बनाएंगे डबल लाइन, मतलब कॉमन पार्ट होना चाहिए। ये आ गया। अब देखो आप कौन कौन सा पोर्शन आ गया। ए तो पूरा आया है, नहीं आया, जो डबल लाइनिंग अपना ए पूरा आ गया। सर इधर से ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, मतलब दोनों में क्या आ गया, सेम। इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंगल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यूनियन का मतलब तो यही होता है, जहां पर आपको लाइन दिखे वो आपका शेडेड हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो आपके कॉमन पार्ट है, देखो ए पूरा आ गया, इधर से आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर डबल लाइनिंग है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो ये तो बाहर हो गया, ये आपका इंक्लूड है ही नहीं, ना ही आपका ये इंक्लूड। तो पार्ट कौन से बचे, ये वाला पोर्शन बच गया और आपका ये वाला पोर्शन बच गया। मतलब ये दोनों शेडेड रीजन आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। बच्चे ये मैंने करवा दिया, ये आपने खुद करके लेके आना, आप अपनी मनमर्जी से तो एग्जांपल लेना, जो मैंने यहाँ पर लिया था आप उन्हीं से कर लेना चाहिए। इसे आप करोगे एंड इसका वेन डायग्राम भी आप बनाओगे, और बना के आप मेरे पास व्हाट्सएप, अगर आप कल मतलब कल की डेट में क्लास एंड करते हैं मॉर्निंग में, तो आप बना के मेरे पास व्हाट्सएप भी करना कि सर सही है या गलत है, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। डन कर लेंगे आप इसे। टाइम ओवर हो गया आई थिंक जी बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी अपना कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी अपना और चलेगा, लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे अपने इसके बेसिक पे। उसके बाद जाके आपको पता चलेगा इंटरसेक्शन और यूनियन और वेन डायग्राम होता क्या है। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू क्लास।